कार्यक्रम हुआ। अचानक में थोड़ी सी बरसात हो गई। जब बरसात हुई तो उसमें हमारी सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। हमारे प्रेमी भाई लोग सब इधर उधर छिप करके, अब वो चूंकि दिन का कार्यक्रम था तो चलो भाई चाहे जैसे भी, और थोड़ी गर्मी भी रही तो उसको किसी तरीके से चला ले गए। लेकिन अब वो हमारे मस्तिष्क में टक टक टिक मार रहा है। हम अब ऐसी व्यवस्था चाहते हैं आप सब लोगों के सहयोग से कि यहाँ पर अगर प्रेमी आवें और 1000-2000 प्रेमी अगर रात को रुक जाएं तो उनके भी बैठने की व्यवस्था हम दे सकें। यहाँ पर ये आश्रम आपका है, आप अपने आश्रम पर, आप अपने घर पर जब कोई ठंडी का या गर्मी का दिन आता है तो गर्मी के दिन में आप अपने घर में क्या करते हैं? अगर एक पंखा है तो सोचते हो एक पंखा से पूरे परिवार को कैसे हवा मिल पाएगी, तो आप जाते हो चाहे जैसे भी एक पंखा लाकर अपने घर में कमरे में लगा देते हो, या नहीं है तो एक फर्राटा लेकर आएगा, सब जगह पर काम हो जाएगा। मान लीजिए ठंडी का समय है तो आप अपने यहाँ अपने घर में कोई कंबल, कोई रजाई, कोई बिस्तरा, कोई न कुछ आप खरीदते हो कि कोई अतिथि मेहमान आ जाए। तो ऐसे ही प्रेमियों ये भी अपना आपका घर है, आप तमाम दान पुण्य कर देते हो कि जाते हैं हम जगह जगह पर कहीं यहाँ वहाँ में, तो कम से कम अपने आश्रम के लिए कंबल ही दे दो कि हमारे प्रेमी अगर रात बिरात आ जाए तो मेरा कंबल ओढ़ेंगे। तुम एक कंबल दे दो, एक रजाई दे दो, कोई एक गद्दा दे दे, कोई एक चदरा ही दे दे। चलो भाई ठीक है, हम आश्रम पर जा रहे हैं, एक सामान हम भी ठंडी में, बहुत लोग हमारे भाई लोग ठंडी वगैरह में दान दे दिया करते हैं। जब कभी मन में आता चलो भाई एक कंबल दे दिया जाए किसी गरीब को, तो गरीब को आप दे रहे हैं। यहाँ पर जो आएगा, अतिथि आएगा, मेहमान आएगा, तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए कभी भी आपके दिमाग में बात आवे तो एक आध कंबल यहाँ पर या कोई बर्तन ही लेकर आए, चलो भाई ठीक है हम जा रहे हैं, खाली ही आश्रम पर दे देंगे। कुछ न कुछ आश्रम पर दे दिया करोगे तो इस सब में काम आएगा। और यहाँ पर देर अबेर सब लोग आया जाया करते हैं, तो आप लोग उसकी तैयारी करेंगे। और अभी जो आपके बीच में बातें रखी गई ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारा आपका कल्याण तभी है जब हम लोग अपनी जीवात्मा के लिए रात और दिन अथक परिश्रम करते। देखो ठंडी का समय है, और ठंडी के समय में जैसे राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पर ऊँट रहते हैं, और ऊँट एक हफ्ते का पानी अपने पेट में भर लेते हैं। एक हफ्ते का पानी कि कहीं अगर जरूरत पड़ जाए और पानी न मिले तो मैं अपने पेट में भरे हुए पानी से काम चला लूँ। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, हम आप जो भजन गर्मी के दिनों में कम कर पाते हैं, गर्मी में मच्छर है, गर्मी है, नहीं बैठ पाते हैं। ठंडी का समय बड़ा सुहावना अवसर होता है भजन करने का। आप चद्दर ओढ़ करके बैठ जाओ, भाई आपको ठंड लग रही है, चद्दर ओढ़ लीजिए और ओढ़ करके भजन पर बैठ जाओ। तापने की क्या जरूरत है? तापने पर जाओगे, देखते हैं बहुत लोग कौरा के बड़े आदी होते हैं तापने के लिए, और बहुत लोगों को मैंने देखा तपते तपते उनके पैर में तपनी हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक तपनी देखा है आप लोगों ने? यहाँ से पैर में काला काला धब्बा हो जाता है लंबा। हमने पूछा ये कौन सा हो गया, क्या दागे गए हो क्या? नहीं तपनी आए। तो उनका तपनी कौन सा रोग होता है? तो कहें इसका मतलब तापते हैं जो ज्यादा। तापने वाली जगह आप क्यों, एक भजनानंदी अगर बैठ कर तापता है तो समझ लो कि उतना बड़ा कायर आदमी कोई नहीं। भजन करने वाले को तो तापना चाहिए नहीं। तो तापते हो बैठकर, जितनी देर तुम गर्मी लेते हो तापने के लिए, चद्दर ओढ़कर भजन पर बैठ जाओ, देखो गर्मी मिलती है नहीं मिलती। अब तापोगे, इधर आंख उधर आंख दबाओगे, आंख पोछोगे, धुआं तो उठेगा ही। और जब धुआं इधर उधर हुआ तो कहीं हाथ से भाग जाओ। तो जब ज्यादा धुआं परेशान करते हैं तो जानो क्या कहते हैं हमारे इनके सांस रुहानी। अब ये कौन विद्या है भैया? ये तो आज तक हम नहीं जान पा रहे, कौन वैज्ञानिक हमें बताए हुए तो लिखा पढ़ा पता नहीं कैसी भावना आई गई है कि धुआं ज्यादा लागत हो जो तरफ धुआं जाए तो वही वाले कहीं तो आज साफ होना। ऐसी लोगों मुहावरा लोग ये सब कुछ नहीं, कौड़ा पर बैठने का काम हुआ करें कि जिनको नामदान नहीं मिला है, सुमरन भजन नहीं जानते हैं, और समझ लो कि बहुत बुढ़े हैं, कुछ कर नहीं पाते, चलो उसी जगह बैठ गए। और एक नौजवान आदमी को तापने में जब वो तापता है तो बड़ा हमको अंकुश लगता है। हमको लोग कहते भी हैं लेकिन कभी कौरा पर बैठने मना नहीं करते। कभी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी तो कहीं हाथ वगैरह थोड़ा सा 2-4 मिनट कहीं बस, और उतने में बैठ कर हम भजन करें तो बढ़िया रहेगा। तो आप सब लोग घर में, घर गृहस्थी में समय बहुत कम रहता है, खेती पाती का बहुत काम, बहनों को तो और ज़्यादा काम रहता है। भाई लोग तो दाएं बाएं निकल गए फुर्सत, लेकिन बहनें कहाँ चली जाएं? अब उनको तो घर में भी रहना है, सब देखना है। कोई अतिथि मेहमान आ गया तो वो भी शर्मा थे, और कोई भोजन पानी की व्यवस्था, और जानवर अगर भूखा है तो उसका काम, और सब प्रकार के काम तो उनके सामने रहते हैं। बच्चे रोने लगे तो उनका काम, तो बहनों के सामने बहुत ज़्यादा काम, और भाइयों के सामने इतना काम नहीं होता है। अब बहनें कहती हैं कभी कभी कि हमका तो 24 घंटा चक्की से फुर्सत रहे, चक्किया कहाँ चलाना है? अब चक्की कहाँ रह गई? 4 बजे पछलारा पहले चक्किया चलती थी,
घिरी तकिया बोले पीछे घर की रनिया और गीत सुमंगल गावत जावे लागत जावे ढेरिया। तो पहले का जमाना था 4 बजे उठ करके पिसान पीसती थी सब। अब 2 किलो 4 किलो 10 किलो नहीं था, तब शेर था पसेरी। अब शेर तो सब जंगल चले गए, अब रही नहीं गए। शेर पसेरी छटाक पहले रहा था। और इन बहनों को मैंने देखा है पहले, वो भी मैंने देखा जमाना। ऐसी बात नहीं है कि घर में अगर किसी की शादी हुई तो बहनी तो 10 शेर हमार पीस दियो, उनका 10-5 से सबका बांट देगा। बाप पीस कर बिया होगा निपटेगा। 5 बहनें आएगी 10 बहनें आएगी पहले से कुछ नहीं घबराओ ना। सारा काम बना करके पूरा भंडारा का पूरा 3-3 दिन की बारात ये बहनें खवा देती रही। अब आजकल के जो बहनियाँ पैदा भई हैं ये कहते कहूँ तनिको सांस न ले। और ये हमारे घरे आए रहा तो हम नहीं बैठा है ना चूल्हा, हम कहीं इनके बैठी चूल्हा हम नहीं इनके यहाँ कुछ करब। बस खाली सारा दिन मेकअप और सारा दिन प्रेस और सारा दिन कपड़ा और साड़ी, और कैसे बैठेंगे। तब जानते हो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये पर कैटर्स आते हैं। कैटर्स का भोजन बनता है। अब कैटर्सन के भोजन के जान दो, हमने देखा तो हमें बड़ा दुख हुआ कि कैटर्स भोजन बनाते हैं और ऐसे घर में बहनें तो किसी तरीके से अपना मतलब है कि उनको तो बगैर नहाए चैन नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है ऐसे कैटर्स जो भोजन बनाते हैं अगर उनका कपड़ा उठा के और निर्मम गाय को छांट दें तो कम से कम 1 बीघा खेते में 5 हज़ार की जरूरत नहीं है। इतना मैल गिरी उनके कपड़ा से। और बीड़ी पियत है और हुक्का पिए रहा तो बीड़ू पिए तो और पुकार आवाज के सब मुँह भरे और चलावत हैं, घंटे हैं, सब्जी बनाए हैं, सब प्रकार भोजन बनाए हैं। पसीना ऐसे पहुँच दिन और वैसे उनके हैं और उन्हें के बनावा बड़े बड़े त्रिपुंडधारी लोग कहते हैं हम तो कोई बनावे नहीं खाते और उनके बनावा कहीं कैटर्स बनाए कहीं लाओ बढ़िया है। तो ये सब आजकल का जमाना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आप लोग देखो आलस को अपने खत्म करो। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमारा आपका दुश्मन कोई है तो हमारा आपका आलस्य है। 4 बजे सबका आँख खुल जाती है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसकी आंखें 3 बजे 4 बजे न खुल जाती हैं। लेकिन आलस ओढ़े रजाई परे हैं, उठे मन नाई करते है, वही में हवा खुलत है, वही में गंधात है। लेकिन ये न हो कि कम से कम उठ के बैठ जाए, 4 बजे उठ जाए। जो 4 बजे नहीं उठता है वो समझ लो राक्षस है, राक्षस। 4 बजे उठ करके हाथ मुंह धो करके न नहाओ और हाथ मुंह धो करके भजन पर बैठ जाओ। हमारे देखो एक मास्टर साहब आपके गांव के ही हैं, वो 3 बजे जाते हैं और कहते जय सीताराम। तो कहते देखो इतना बड़ा पुरानिया आदमी इतनी लंबी छलांग लगाता है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम ये तो देखो हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त हमारा सबसे बड़ा अच्छा है। वो 4 बजे का समय सतयुग का समय है। 4 बजे को सतयुग कहा जाता है, सतयुग। 4 बजे उठ करके बढ़िया हवा आपको मिल जाएगी। आप रोड पर एक किनारे अपने से बाएं की तरफ निकलते चले जाओ, टहलाओ। और नहीं ज़्यादा कुछ है तो 4 बजे आओ और इसी फील्ड में थोड़ा घूम लिया करो या रोड पर या वहाँ से यहाँ तक बैठो नहीं 4 बजे। और 4 बजे सुबह भजन ध्यान नित्य नियम से किया करो। और यहाँ पर आकर के देखो आप सब लोग शाम को चले आया करो। शाम को इतना बड़ा ये यहाँ पर जगह है और घर से निकल आओ तो घर के बवाल से छुट्टी पाई हो। घर पे बैठे रहे तो झगड़ा झंझट कीन करी हो। तो लड़का कहे पीटो, कहूँ पति पत्नी में झगड़ा, कहूँ सास पत्नी में झगड़ा, तो चलो ठीक है निकल जाओगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। 4 संध्या के 6-7 बजे 5 बजे 6 बजे वो बवाल से भाग जाओ तो जाए थे आश्रम पर। अब आए कहिए 1 घंटा बैठ के भजन करो, यहाँ दोनों बवाल में 1 घंटा 2 घंटा भजन करके फिर घर का जाओ। देवलखा गांव के और आसपास के गांव का ये सौभाग्य है कि आपके बगल में इतना बड़ा आश्रम जहाँ पर बढ़िया आराम से भोजन करो और ज़्यादा नहीं तो भोजन भी आपको मिल जाएगा। ये न सोचो कि हम तो हुआ घर से छोड़ जाए तो खाना कहाँ मिले, तो भोजन नहीं मिल जाएगा, घबराओ नहीं। तो ये सब व्यवस्था है। इसलिए साधन भजन के लिए आप लोग बराबर यहाँ आया जाया करो। और कार्यक्रम हम ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे क्योंकि आप लोगों को निकलना भी है। और हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब आए हैं जो बाराबंकी से जी बाराबंकी से आए हैं। कुछ आयुर्वेद डॉक्टरी के बारे में कुछ बताएंगे। तो भाई आप लोग हमसे पहले से बताए थे कि जब प्रेमी लोग आएंगे तो थोड़ा हमको समय दे दीजिएगा। तो ये भी इंतजार में बैठे हैं तो इनकी भी 2-4 बातें सुन लो और इसके बाद हम आरती कर देंगे और प्रसाद वितरण हो जाए और फिर भोजन पानी तैयार है, भोजन कवर करके तब आप लोग निकलेंगे। तो इनकी 2 बातें सुन लो भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुना दीजिए डॉक्टर साहब, आइए आ जाओ अपना सब सामान लेकर आओ।